मित्रों, इस समय विश्व एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और इन परिस्थितियों में अत्यंत सूझबूझ के साथ भारत के जन जन के हित की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर है और स्वीडन में वहां की सरकार ने भारत के आज तक के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में निरंतर शुमार किए जाने वाले विगत कई वर्षों से हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्रॉस ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जो स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे अलंकृत किया है। और इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस कार्यकाल में 31 वैश्विक स्तर के अलंकरण प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात 31 वैश्विक सम्मानों से उन्हें अलंकृत किया जा चुका है। और जैसा कि इस सम्मान का नाम ही है द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, अब पोलर स्टार को तो हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, तो उसी प्रकार यह ध्रुव सत्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आज विश्व में जो अपनी स्थिति बनाई है वो हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराती है। यह सम्मान मात्र एक व्यक्ति के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 140 करोड़ भारतवासियों की क्षमता और उनकी उत्कृष्टता को वैश्विक धरातल पर स्थापित करने का यह प्रतीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यह हर भारतीय के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। तो यदि मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए कि जन जन के कर्मठ जननायक, भारत मानस मंजुमराल, दिव्य प्रभा से तुम चमके हो, बन रोली भारत मां के भाल। इससे पूर्व इस यात्रा के जो पूर्ववर्ती चरण हैं उनमें आपने देखा कि इस समय देश के सामने और सारे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा संकट की है। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यूएई की यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से यह करार किया है कि भारत का जो रणनीतिक तेल भंडार है यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, उसमें 30 मिलियन बैरल अर्थात 3 करोड़ बैरल की वृद्धि करेगा। इससे भारत का रणनीतिक तेल भंडार 70% अधिक हो जाएगा, अर्थात हमारी तेल संबंधी ऊर्जा की सुरक्षा और अधिक उपयुक्त और प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ ही यूएई की कंपनी ने भारत में भी $5 बिलियन के निवेश की भी घोषणा की है, अर्थात इस प्रकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा भारत के अंदर आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। कई बार कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यूएई के दौरे पर ही क्यों जाना था। तो मैं अपने स्वघोषित विदेशी मामलों के विद्वान विपक्षियों के द्वारा, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, सर्वाधिक विदेश भ्रमण वही लोग करते हैं और विवरण कभी नहीं देते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने को ओपेक से अलग कर लिया है, तो इस कारण से वो अब अपने स्तर से स्वतंत्र रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के बारे में वह निर्णय ले सकता है। यानी एक प्रकार से अब हम द्विपक्षीय स्तर पर यूएई के साथ बेहतर बात करके अपने ऊर्जा संकट का समाधान करने की स्थिति में हो सकते हैं। दूसरी बात, वहां से आने वाले मार्ग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, अर्थात वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं और संभावित घटनाएं यदि वैसा ही मोड़ लेती हैं
जैसे आसन्न संकट दिखाई पड़ रहा है, तो उस समय यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ एक दूसरा विषय जो भारत की दूसरी एक रणनीतिक आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण होता है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप में हम सभी प्रयोग करते हैं, और आपने देखा है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी जो टग ऑफ वॉर हुआ, उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल और चिप का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो नीदरलैंड और स्वीडन के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच में समझौता हुआ है, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग के तमाम कंपोनेंट्स के में नीदरलैंड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, अतः भारत को चिप के संदर्भ में स्वावलंबी बनाने में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। और वैसे शायद आप में से बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, व्यापार की दृष्टि से भारत और नीदरलैंड के बीच में यह संबंध है कि दुनिया की पहली कंपनी जिसने पब्लिक इश्यूज निकाले थे, वो सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो दर्शाता है कि उस जमाने में पब्लिक इश्यू लगाना, यानी जनता अपना पैसा लगाने को तैयार हो, तो वो इंडिया के नाम पर ही लगाने को तैयार हुए थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि भारत से व्यापार होगा तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि 11वीं सदी की चोल साम्राज्य की राजा राजा चोल और कोलोत्तुंग चोल के सम्राट के कार्यकाल की ताम्र प्लेटें, जो 1000 वर्ष पुरानी भारत की प्राचीन सभ्यता और उसकी महानता, उसकी दक्षता का प्रमाण देती हैं, उनको भी भारत वापस लाने का निर्णय वहां की सरकार ने किया, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत विशेष रूप से प्रयास किया। और हर भारतीय को इस बात की प्रसन्नता है कि भारत की यह प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, आज 1000 वर्ष पुरानी विरासत, लगभग 200 साल पहले जो यहां से चली गई थी, वो आज पुनः वापस आ रही है। अतः हम ये कह सकते हैं, और वैसे थोड़ा सा डाइग्रेस होते हुए, चोल साम्राज्य जिसका प्रभाव इंडोनेशिया से लेके और नीदरलैंड तक दिखाई पड़ता है, वो तो रीजनल हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु थी, और जिनका प्रभाव केवल सल्तनत शाह आलम दे लाल किले ते पालम था, वो नेशनल हिस्ट्री होती थी। तो थोड़ा इस विषय पे भी देश के प्रबुद्ध लोगों का यह प्रकरण ध्यान आकर्षित करता है। और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह विदेश दौरा रणनीतिक दृष्टि से, यानी हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट्स, आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और चिप, सेमीकंडक्टर्स और हाइड्रोजन एंड ग्रीन एनर्जी, और सांस्कृतिक दृष्टि से अर्थात चोल साम्राज्य की ताम्र पत्रों का वापस आना, अतः रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दौरा साबित हुआ है। विश्व की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस कुशलता के साथ चला है, तो मैं पुनः यह कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के लिए और हमारे विपक्षी लोगों के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की नीति को समझने में अक्सर असफल होते हैं। हम एक से एक चुनौतियों का सामना करते हुए प्रधानमंत्री जी उसमें से कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हैं कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। आज सारे विश्व में यही परिस्थिति चल रही है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष सही पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। तो प्रधानमंत्री जी उन सत्पुरुषों के समान हैं जिन्होंने अपनी अविरल मेधा बल से भारत के संकट का समाधान किया है, मगर एक शंका का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ दिन पूर्व पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता, विश्व के सर्वाधिक भ्रमणशील नेता, भारत के इतिहास में आज तक के सर्वाधिक भ्रमणशील नेता प्रतिपक्ष
विदेश यात्राओं पे हुए खर्चे के लिए अपना पक्ष आज तक नहीं रख पाए हैं। और हम उनसे साफ पूछना चाहते हैं कि यह खर्चा उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया, या किसी विदेशी संस्थान ने किया, या ओवरसीज कांग्रेस ने किया, या अगर इसका उत्तर नहीं है तो मुझे लगता है देश की जनता के मन में यह संदेह उत्तरोत्तर और गहराता चला जाता है। धन्यवाद।